आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के एक ऑफ़र के बारे में जो कि उन्होंने एमका और टेडबीएफ के लिए दिया है। हम सबको पहले से ही पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक कई बार भारत के सामने जो जेट इंजन का ऑफ़र है वो रख चुकी है। इनफैक्ट 2019 से ही जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो इंजन की बात है वो भारत के साथ की जा रही थी, लेकिन 2019 में कुछ बातचीत ऐसी थी, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पे आम सहमति नहीं बन पाई और जो बातचीत थी उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने इस पूरे के पूरे ऑफ़र को रिवाइव किया है। इस बार अमेरिका ना सिर्फ इंजन का ऑफ़र कर रहा है बल्कि उसके साथ और भी कई चीज़ें हैं जो अमेरिका भारत को ऑफ़र करना चाह रहा है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम उसी पर बात करने वाले हैं। आपको पता ही है कि भारत को इस समय तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एमका के दो वेरिएंट्स के लिए एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत है। इनिशियली अगर हम देखें तो एमका मार्क 1 और टेडबीएफ में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं माना जा रहा है। और भारत इसी से उबरने के लिए एक 110 से लेकर के 130 किलोमीटर थ्रस्ट तक का जो इंजन है उसको स्वदेश में ही विकसित करना चाहता है। इसके लिए भारत ने ऑलरेडी कई इंजन मैन्युफैक्चरर्स से बात भी करी। जनरल इलेक्ट्रिक उन्हीं में से एक है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बहुत सारी समस्याएं भी थीं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सकी थी। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक का जो ऑफ़र है आज भी वो पुराने ऑफ़र के तरह ही है। जनरल इलेक्ट्रिक चाहती हैं कि भारत के साथ इंजन बनाए तो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सहमति नहीं बन पाई है। और जनरल इलेक्ट्रिक क्या कोई भी इंजन मैन्युफैक्चरर आसानी से जो अपने कोर सेक्शन की टेक्नोलॉजी होती है उसको साझा करने से बचता है, और यही चीज़ जनरल इलेक्ट्रिक भी कर रही है। लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक के जो आला अधिकारी हैं उनके रिसेंटली बयान से ये ऐसा लगा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अब पुराने ऑफ़र से हट करके भारत को काफ़ी कुछ नया ऑफ़र कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक के एशिया पैसिफिक रीजन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक का जो ऑफ़र है वो ना सिर्फ भारत को इंजन ऑफ़र करना है बल्कि पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना है जिसके साथ मिल करके भारत आगे जो इंजन है उनको बना सके। आपको हम बता दें कि पहली बार नहीं था जब भारत और जनरल इलेक्ट्रिक की बात हुई हो। 2019 में भी भारत ने इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसको हम DTTI के नाम से जानते हैं, उससे अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है या जिसको हम हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको मांगा था। लेकिन उस समय ये ऑफ़र टर्न डाउन कर दिया गया था क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक नहीं चाहती थी कि वो हॉट सेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है भारत के साथ ऑफ़र करें। दूसरा जो मेन कंसर्न था जनरल इलेक्ट्रिक को वो था एक्सपोर्ट को लेकर के। यूएस का हमेशा से इतिहास रहा है कि यूएस मन मुताबिक अपने जो इंजन्स हैं, अपने जो वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है, उन पर प्रतिबंध लगाता है। भारत ये चाहता था कि भारत के पास इस इंजन के पूरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो होने चाहिए और TOT के साथ ये इंजन भारत को मिलना चाहिए, ताकि अगर किसी मित्र देश को भारत एक्सपोर्ट करना चाहे तो बार बार उसे अमेरिका की परमिशन के लिए अमेरिका का मुंह ना ताकना पड़े। और भारत इस चीज़ को लेकर के DTTI के अंतर्गत जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से मांग रहा था, लेकिन ये जो प्रस्ताव है इसे अक्टूबर 2019 में स्थगित कर दिया गया। लेकिन अचानक से जो इस समय अमेरिका ने यू टर्न लिया है वो चौंकाने वाला है, और सब ने इस सारे ऑफर्स ने इंडिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको भी चौंका दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उस समय अमेरिका को भारत की जो मार्केट है उसका सही आकलन नहीं था। अब अमेरिका को भी पता है कि आने वाले एक दशक में भारत तकरीबन सैकड़ों फाइटर जेट्स का निर्माण करने वाला है, और ऐसे में अमेरिका को भी इससे प्रॉफिट होगा। शायद यही कारण है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत के साथ इंजन को लेकर के बातचीत कर रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मानते हैं कि भारत के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर के एमका हैं उन सब में इनिशियली इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है। क्योंकि तेजस के लिए, तेजस लाइट कॉम्बैट की बात करें तो 85 किलोटन का थ्रस्ट जनरल इलेक्ट्रिक F404 जनरेट करता है, जो कि तेजस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तेजस मार्क 2 और इनिशियल एमका और टेडबीएफ के बैचेस की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स के साथ में आएंगे जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन जब एमका मार्क 1 पूरा हो जाएगा और मार्क 2 पे काम शुरू होगा तब आडा को ज़रूरत पड़ेगी एक पावरफुल इंजन की, और वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 तो नहीं होने वाला है। वो इंजन ऐसा होगा जो कि 110 या उससे ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करे।
और ऐसे में भारत लोकल प्रोडक्शन के बारे में विचार कर रहा है और माना जा रहा है कि कई कंपनीज के साथ जो एडवांस लेवल पर बातचीत है वो चल रही हैं। एमका का जो प्रोडक्शन है मार्क 2 का बेसिकली वो 2035 के आसपास आका गया है। तब तक माना जा रहा है कि जो इंजन विकसित किया जाएगा वो जो बाद के बैचेज होंगे टेडबीएफ के उनमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक जो नए इंजन का प्रस्ताव दे रही है वो कुछ और नहीं बल्कि F414 का एक इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस इंजन है जिसको EPE कहा जाता है। ये जो वेरिएंट है ये अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट्स में और E-80 जीन ग्राउलर जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि EPE जो इंजन है बेसिकली इसमें नया कोर और एक रीडिज़ाइन फैन और कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है जिसकी सहायता से इसमें 18% थ्रस्ट ज़्यादा जनरेट होता है, यानी कि ये 116 किलोन्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। और एमका मार्क 2 के लिए या एमका के लिए जो डिज़ायर थ्रस्ट है वो 110 किलोन्यूटन का है, यानी कि ये एमका की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो EPE का प्रस्ताव है इसको भारत के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। सबसे खास बात ये रहेगी कि मान लीजिए अगर हम अभी से एमका मार्क 1 में भी चाहें इन इंजन्स को अपग्रेड करना तो उसके लिए हमें ना तो डायमेंशंस में कोई चेंज करना पड़ेगा और ना ही स्ट्रक्चर्स में, यानी कि इन नए इंजन्स का जो डायमेंशन है पूरा वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 के ही जैसे होगा। कोई मेजर मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट में नहीं होगी इसके लिए। और यही कारण है कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो भारत के फाइटर जेट्स हैं उनके लिए ये इंजन एक आदर्श इंजन बन सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत कोई छोटी मार्केट नहीं है। भारत को तकरीबन इस समय 100 की संख्या में F414 इंजन्स को ऑर्डर करना है और अमेरिका भी जानता है कि ये एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसलिए अमेरिका काफ़ी अच्छे प्रस्ताव के साथ भारत के सामने आ रहा है। क्योंकि आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ष 2021 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा $716 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिसके अंतर्गत 99 की संख्या में जो F404 इंजन्स है जो तेजस मार्क 1 की फ्लीट में इस्तेमाल किए जाते हैं इनका ऑर्डर प्लेस किया गया था और इनका इस्तेमाल 83 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A जेट्स हैं उनमें किया जाएगा। और इसके पहले तकरीबन 2004 से 7 के बीच में 41 F404 इंजन्स का भी ऑर्डर प्लेस किया गया था जिन्हें तेजस मार्क 1 की फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जानते हैं कि ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और इसीलिए वो भारत के साथ सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या भारत इन इंजन्स के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। तो हम ये कहने वाले कोई नहीं होते कि भारत स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इस समय शायद जो है इकलौता ये कह सकते जो मोनोपोली है वो न चला पाए, क्योंकि रॉल्स रॉयस और सैफ्रॉन के भी जो प्रस्ताव हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तो अभी IPR को लेकर के यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के जो नोक-झोंक चल रही है, वहीं सैफ्रॉन ने और रॉल्स रॉयस ने तो क्लियर कर दिया है कि वो IPR देने के लिए तैयार हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी कोई झमेला उनके साथ नहीं होने वाला है। तो अब देखना ये है कि भारत क्या कदम उठाता है, क्योंकि आपको बता दें हाल ही में सांसद टीवी से बात करते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ने कहा था कि जो जेट इंजन प्रोग्राम है उसमें अब देर करने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द आपको इसमें एक बड़ा निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये चीज़ अगर हम कंसीडर करें तो ये मानते हैं कि 2023 तक इसमें हमें बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।